वो बुढ़ा था, वो गरीब था, वो शोषित था, वो पीड़ित था, आपसे लड़ नहीं सकता था। तो जो आपने व्यवहार किया है, विश्व के इतिहास, विश्व का आप सारा कायनात को ढूंढ डालिए, अगर कोई इस तरह का व्यवहार कर सकता है किसी वृद्ध के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी असहाय के साथ, तो आप मान लीजिएगा कि आपके बगल में लखनऊ से जुड़ा मामला है काकोरी का। काकोरी में जिस तरह की घटना हुई, जो वहां से सूचना आ रही सोशल मीडिया पे चल रहा है, वही मैं बता रहा हूं। पता ये चल रहा है कि आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने एक गरीब जो बीमार आदमी था, उस बीमार आदमी को कहीं सीढ़ियों पे पेशाब निकल जाता है और उसको पेशाब चटवाया जाता है और गालियां दी जाती हैं। पूरे प्रदेश में ये वीडियो बड़े तगड़े चल रही है और बिहार में इसकी चर्चा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे मानवताओं के सार करते हुए इस मामले में? देखिए, आरएसएस के अब ऐसा संगठन है जिसके बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश का एक एक व्यक्ति जानता है। आरएसएस की प्लानिंग, आरएसएस का सोच, आरएसएस का व्यवहार, आरएसएस का इस विधा के सृजन में भूमिका, इस आवाम के प्रगति और निर्माण में आरएसएस की सोच, ये जग जाहिर है। इसमें हमको कोई बताने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि वो बुढ़ा था, वो गरीब था, वो शोषित था, वो पीड़ित था, आपसे लड़ नहीं सकता था। तो जो आपने व्यवहार किया है, विश्व के इतिहास, विश्व का आप सारा कायनात को ढूंढ डालिए, अगर कोई इस तरह का व्यवहार कर सकता है किसी वृद्ध के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी असहाय के साथ, तो आप मान लीजिएगा कि कोई आरएसएस का ही कार्यकर्ता होगा। चूंकि आरएसएस ये व्यवस्था का मूर्त रूप देने में, इस व्यवस्था का सृजन करने में, इस व्यवस्था का दिशा देने में, समाज को उपहास उड़ाने में इसे महारत हासिल है। और मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कहता हूं कि जो स्थितियां पैदा की जा रही है, ये सबके लिए दुखदाई है। अच्छा, कह रहे बाबा का बिल्डोजर तुरंत पहुंचा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक बता रहे हैं उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई और बिल्डोजर की बात। मैं बताऊं, बुलडोजर दलितों का जहां तक सवाल है, 6 दलित मारे गए मिर्जापुर में। कांग्रेस ने चक्रव्यूह तोड़ा, कांग्रेस ने उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 6 करोड़ रुपया दिया, लेकिन वहां बुलडोजर नहीं चला, इसलिए कि इनके लोग थे। यही हालात हथरस में हुई दलितों के साथ, वहां बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर केवल वहां चलेगा जो इनके विचारों से असहमति, इनके पॉलिसी से विपरीत वाले लोग अगर वहां काम करते हैं तो ये बुलडोजर चला देंगे। अगर इनके विचार से तालमेल खाता है तो इनका बुलडोजर अपने विरोधियों के लिए है, इस देश की न्यायपालिका के लिए है, देश की मानवता के लिए, देश की अकलियत के लिए। ये सिस्टम के लिए नहीं है, मर्यादा के लिए नहीं है, विधि और विधान के लिए नहीं है, न्यायपालिका की गरिमा का रक्षा करने के लिए नहीं, देश का संविधान बचाने के लिए नहीं, ये बदला के लिए है, द्वेष के लिए, डा के लिए, चलन के लिए है। ये इनकी बुलडोजर व्यवस्था है, नीति है ये। आगे कोई सवाल है तो क्या गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा वहां पे? कहाँ न्याय मिल रहा है? न्याय कहाँ मिल रहा है साहब? आप समझने का, अगर वो गरीब नहीं होता, अगर वो नौजवान होता, शक्तिशाली होता, तो तूफान भी उसके सामने जाने में रास्ता बदल लेता। इसलिए कि जानता था कि ये तूफान का हवा का रुख मरोड़ करके घुमा देगा, इसलिए वहां तूफान भी नहीं जा सकता था। वो गरीब था, वो पीड़ित था, वो समाज से वंचित था, इसलिए आपने शराब पेशाब पिला दिया। इसमें भारत की संस्कृति, आपके सोच में भारत की परंपरा, आपके सोच में भारत का निर्माण, ये उत्तम प्रदेश है, उत्तम हिंदुस्तान है, ये नया भारत है। इसलिए नया भारत में जो एग्जाम्पल आ रहे हैं, जो नजीर आ रही है, जो व्यवस्था का सृजन हो रहा है, ये समाज के लिए दुर्भाग्य है। ये एक समाज का कोड है, इसकी जितना निंदा की जाए वो निंदा कम है। जय हिंद। दोस्तों, क्या कहेंगे काकोरी में जो कांड हुआ है, एक एससी पासी बिरादरी को पेशाब चटवाया गया? सवाल ये नहीं, सवाल तो बड़ा पुराना हो गया, आपको कहाँ से लेके चले आए हैं, लेकिन ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है, नहीं, 2 दिन पहले का है, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले का। तो आपको आना था, तो नया रोज नए मुद्दे आ रहे हैं। अभी तो ये है कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं होगा चूंकि संघ का है ना। संघ का इसलिए गिरफ्तार नहीं, कतई नहीं होगा। मतलब संघ के लोगों के लिए देश में कानून नहीं है? नहीं, कतई नहीं। उनके लिए बाबा का बिल्डोजर नहीं है? नहीं। तो गरीब आदमी जाएगा तो गरीब कहाँ है? गरीब देश का प्रधानमंत्री है, गरीब देश का राष्ट्रपति है, प्रदेश के मुख्यमंत्री गरीब हैं, मंत्री गरीब हैं। गरीब कौन? गरीब पुलिस वाले गरीब हैं, ये पुलिस वाले गरीब हैं, और इनसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। डंडा पटकेगा तो सब कुछ हो जाएगा, डंडा पटकेगा सब कुछ हो जाएगा, डंडा नहीं पटकेगा तो कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये है राय। कुछ लोग और बैठे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चाय पी रहे हैं, चाय पे चर्चा। जी, देखिए, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संभ्रांत लोग रह गए, उसके बाद भी कोशिश कर रहे हैं बचने की। होता है, कुछ लोग बचने की कोशिश करते हैं। जी,
प्रवक्ता नहीं लेकिन अपने विचार आप कपड़े तो राजनीति वाले आपके बीच में है, थोड़ा सा दिखाइए। देखिए बचने का हर आदमी प्रयास करता है कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहेंगे, काकोरी में इतना बड़ा कांड हुआ है? कोई कांड नहीं हुआ है। कौन कह दिया? ये हमारे देश में बाघ के पतंगन आने वाला कांड हुआ है। कोई मूर्ख आदमी से अगर पूछोगे कि वहाँ पे तुम थे कि सुनी सुनाई बात करते हो, हम थे क्या वहाँ पर? ही अगर हम कह देंगे कि नहीं ऐसा हुआ तब तो बड़ा कौन मूर्ख होगा? नहीं, वो 80 साल का बुड्ढा झूठ अरे बोल फिर रहा है। वही बात, बात का पतंगन मत करिए। मैं थोड़ी कर रहा हूँ। कोई भी करता है, हमारे देश की जनता 100% मूर्ख है। ठीक है, अभी जो हम कहने लगेंगे देश की जनता 100% मूर्ख जी, अगर मैं इस 24 रोड पे मैं अगर खड़ा होकर के कहूंगा कि अरे भाई बहनों अभी शाम नहीं है 12 बजे दिन हो रहा है, तो हमारे समर्थन में एक नहीं 100 आ जाएंगे, कहेंगे बंदा सही कर रहा है। मतलब ये चीज स्वीकार करते हैं जनता? जी 100%। ठीक है ना, 100 आदमी बोलने लगेगा ये जो कह रहा है वो सच है। हम कैसे मान लेंगे कि आप चतुर हो, बुद्धिमान हो? यही बताइए ना हमको। वहां का रियलिटी वो देखा, कानों कान सुना फैला करके एक दलित समुदाय को पेशाब कर दिया। ठीक है, दुनिया वहां धरना प्रदर्शन देने के लिए चला गया। एक सुल्तानपुर में दलित लोगों ने मार दिया पंडित को, तो वहां को धरना प्रदर्शन करने के लिए गया नहीं गया, वो मीडियाबाजी नहीं हुआ। ये कहाँ का तरीका है? वहां चतुर थे, यहाँ होशियार थे, वहां बुड़बक थे, यहाँ होशियार थे। इसी में आप तुलना लगा लीजिए। ये जो हमारे देश के नेता जो करते हैं वोट की राजनीति, जो वहां पर ही हुआ वोट की राजनीति। वोट की राजनीति जी, मतलब हमारे देश में सुनिए, वहां का रियलिटी ये था, बाथरूम हुआ, उनके घर वालों ने आकर के साफ सफाई किया। सुन लीजिए, ये है सच, उनके घर वालों ने साफ सफाई किया। लेकिन जब उसको डाटा फटकारा गया तो वहां का जो नेता लोग हैं वो चढ़ा बढ़ा दिए। ऐसा नहीं, ऐसे लिखो। अच्छा, एक उन्नाव की घटना आ रही, बता रहे हैं कि एक को थूक चढ़वाया गया और उसने सुसाइड कर लिया, वो भी घटना? उसको दंड मिला, उसको दंड मिला। हमारे देश में मध्य प्रदेश में एक गरीब के मुंह में मूता गया, मीडिया पे चला। मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया पे चला, एकदम चला। उसको सजा मिली कि नहीं मिली? गलत। आपका काम है चोरी करना, मेरा काम है उसको दंड देना। ठीक है, ये तो है नहीं आपने चोरी किया आप बरी हो गए। जो देश में चोरी करेगा उसको सजा मिलेगी, और क्या चाहिए? ये बताए ना हमको, कोई बताए ना हमारे देश के हमारे जनता प्रधानमंत्री, आप खुद सुरमा हो, उसको बताइए क्या होना चाहिए। कानून कहता है चोरी मत करो। बिल्डोजर कोई सोच समझ के चलता है किसी के ऊपर क्या, कि हर अपराधी पे चलता है? इसका कोई सोच समझ के नहीं चलता है, उसको जाति देके चलता है बिल्डोजर? बिल्कुल नहीं, कानूनी प्रक्रिया के तहत चलती है। लेकिन जो बुलडोजर चलता है उसमें थोड़ा बहुत सही भी है और गलत भी है। आप कहिए क्यों? हमने मकान बनाया, ठीक, हमने मकान बनाया, जो गवर्नमेंट थी, जो कर्मचारी थी, उसमें हमें पानी का कनेक्शन दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, मकान का भी टैक्स ले रहे हो। ठीक, आप जब हम मकान बनवा रहे थे तो बिजली पानी टैक्स क्यों लिया? और जब दूसरा सरकार या कोई आया जांच किया, कह रहा तेरा मकान गलत है, ठीक, हमने माना मेरी मकान गलत है। लेकिन उस कर्मचारी सालों को क्या मिला? जो हमसे पैसा भी लिया या सरकार ने लिया, उस कर्मचारी को दंड क्यों नहीं मिला? ये गलत है कि नहीं गलत है? मतलब जो जी, पहले उस जमीनों पे बिल्डोजर चल रहा है उसको आप गलत ठहरा रहे? जो कर्मचारी ने उसको बिजली पानी दिया, हाउस टैक्स लिया, पहले उसका घर गिरना चाहिए, फिर उस व्यक्ति का घर गिरना चाहिए। मतलब बिल्डोजर गलत चल रहा है? सही चल रहा है, लेकिन जितने लोगों को सजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है। ठीक है ना, उतने नहीं मिलती है। जब हमारा घर बना, मैंने फिर आपको कह रहा हूँ, आपने हाउस टैक्स ले रहे हैं, बिजली का पैसा ले रहे हैं, पानी पैसा ले रहे हैं, तो आप कहाँ गए थे? जिम्मेदार कौन है इसके लिए? अधिकारी। सरकारी जिम्मेदार? जी, अधिकारी। सरकार जिम्मेदार नहीं? और सरकार, सुन लीजिए, पब्लिक को दंड देता है अनानास, और अगर अधिकारी को दंड मिलने लगे तो वो हमारे देश में गलत। कौन देगा अधिकारी को दंड? सरकार देगा। तो वही तो हम भी पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा तो पहले तो आप बता रहे अधिकारी दोषी है? एकदम दोषी है, तो पहले सरकार को दंड अधिकारी को देना चाहिए ना, कि मुझको देगा। तो गलत कौन है? वही तो पूछ रहा हूं, अधिकारी? ये कर्मचारी अधिकारी, हमने कहा ना सरकार को सबसे पहले दंड देना चाहिए। उस समय का जो कर्मचारी था उनको, उनके बाद में घर वाला जो गिरा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सरकार गलत है कि अधिकारी? दंड कौन देगा? अधिकारी को दंड सरकार देगा, सरकार देगा, सरकार देगा। तो क्यों नहीं दे रही? देना चाहिए। गरीबों को बिल्डोजर चल रहा है। यही तो मैंने गलत कहा, सही कहा ना, कि पहले अगर कर्मचारी को दंड मिला होता फिर मकान वाले का सही था। अब मकान वाले को दंड दे दिए और कर्मचारी को अपने बरी कर दिया। नाइंसाफी हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरे कहने का मतलब है। कौन दोषी होगा? अगर बिल्डोजर चल रहा है, सरकार दोषी होगी या अधिकारी? बड़ा असमंजस का सवाल, इनको तो फांस दिया था आपने इस सवाल में। अरे भाई सुन तो लो, बुलडोजर के आदेश जो देगा वही उसका अगली हकदार जो है, ऊपर वाले की तरफ से भी उसी पे लाठी पड़नी चाहिए। नहीं, ये तो कह रहे अधिकारी सरकार, मैं तो देखिए मुझे ये कह रहे हैं सरकार, मैं तो सर स्पष्ट बात बता रहा हूँ, जो आदेश देने वाला अधिकारी वो तो बेचारा कर्मचारी है, उसका क्या? भाई साहब की निगाह में सरकार दोषी? नहीं, वो सरकार नहीं, वो बेचारा कर्मचारी है, उसका तो आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो आप फर्जी वहाँ किसी का घर बना करके आप बिजली हाउस टैक्स लेंगे, आप बिजली का कनेक्शन दे देंगे, आप पानी ले लेंगे। जिन्होंने फरमान जारी किया उनका क्या करेंगे आप? तब हम देंगे बिजली। फरमान जारी करने वालों को क्या कहेंगे? आपने वो अच्छा, फरमान जो जारी कर रहा है उसको क्या कहोगे? गलत कर दोगे? नहीं, जो फरमान जारी कर रहा है सही गलत आप समझेंगे। आप जोश में, अच्छा सुनिएगा, अच्छा सुन लीजिए, सही गलत देंगे, अच्छा पहले आपको दंड मिलना चाहिए, बाद में हमको मिलना चाहिए। जोशीले अंदाज में बात समझ में नहीं आती, बिल्कुल। तो भाई आप मेरे भाई हैं,
जोश में थोड़ा, अरे सर सुनिए, की बात नहीं है। अरे सुनिएगा ना, आप सुन तो नहीं रहे ना हमारी। क्यों नहीं सुन रहे? हमने कहा कि जिसने आदेश और फरमान जारी किया वो सबसे बड़ा गुनाहगार है इस काम का। इस काम बिल्कुल। तो दोस्तों लेकिन इसको दंड नहीं मिला, किसको दंड नहीं? ये गुनाहगार है। कौन गुनाहगार है? कौन गुनाहगार? फिर मैंने कहा सरकारी कौन गुनाहगार कर्मचारी, है? सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी। आज सुनिए, आदेश किसने अभी दिया? अभी सुनिए, आदेश किसने दिया? किसने आदेश दिया? आदेश किसने दिया? उस कर्मचारी ने लिखा ना सरकार के आदेश का हम पालन कर रहे हैं। फिर वही बात नहीं तो आगे ना सर, एक मिनट, कर्मचारी सरकारी है, सरकारी कर्मचारी। अरे इधर सुनो ना, हम कहते हैं, एक सरकार कहता है ठीक है तुम आत्महत्या कर लो, तो जरा हम जाने वो कर्मचारी बड़ा दूध का धुला है, आत्महत्या कर ले। सरकार ने हमको बोला था, मैं नौकरी करता हूँ, सरकार ने आदेश दिया, मैंने आत्महत्या कर लिया। आपकी निगाह में सरकार दोषी नहीं है? बात आदेश करते हैं करना आप। दोषी नहीं है? आदेश कर, आदेश करना सुनिए, दोषी नहीं है। हम आपको कहे कि किसी को गोली मार दो, आप कसूरवार हुए ना, उसमें लिखा क्या आपने कि फलाने के कहने से मैंने गोली मार दिया, और सरकार को आप दोष देंगे? दोस्तों फिलहाल बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। कर्मचारी, इसका मतलब सरकार का कर्मचारियों पे अंकुश नहीं है। जितने भी कर्मचारी हैं देश में, क्या चल रहा है, प्रशासन का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे अधिकारियों का राज चल रहा है, शासन का। अब आप लोग खुद ही कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आपका जवाब आप दीजिएगा, मैं नहीं दूंगा। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत एक दर्शन, मैं विक्रम सिंह। जवाब जरूर दीजिएगा भाई साहब को, और वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।